प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने पवन द्योतिका का व्याख्या भाग 2 लेकर उपस्थित हूँ। आशा है कि कल आपने वीडियो को देखा होगा और उसकी व्याख्या भी अपनी कॉपी पर की होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम ले। तो आगे राधिका कहती हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज, तज मतलब तजना यानी छोड़ देना, कि ज्यों ही मेरा भवन छोड़कर तुम अल्प यानी थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, यानी आगे बढ़ोगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। मंजू यानी सुंदर। तो जैसे ही तुम मेरे भवन को छोड़कर थोड़ा सा आगे बढ़ोगी तो शोभा वाली, सुखद यानी सुखदाई, बहुत सी सुंदर कुंजें तुमको रास्ते में मिलेंगी। और वह कुंजें कैसी होंगी? प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे भी, कि वे कुंजें अपनी छाया से, किस प्रकार की छाया से? प्यारी छाया से। नहीं, पेड़ तो बहुत होते हैं लेकिन सबकी छाया एक जैसी नहीं होती है। लेकिन तुमको रास्ते में जो कुंजें मिलेंगी वह अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर, मृदुल यानी कोमल, उनमें कोमल स्वर उत्पन्न होते रहेंगे, क्योंकि हवा जब बहती है तो बगीचे होते हैं ना, उसमें थोड़ी बहुत आवाज़ें भी होती हैं। तो उसी बात को यहाँ राधिका कह रही हैं कि वो कुंजें अपनी प्यारी छाया और कोमल स्वर से मोह लेंगी, अर्थात तुम्हें मोहित कर लेंगी। तो भी मेरा दुख लख वहाँ जान विश्राम लेना, तो भी तुम मेरा दुख लख, लख मतलब लखना यानी देखना, तो भी तुम मेरे दुख को देखकर कि मैं कितनी दुखी हूँ, तो वहाँ जान विश्राम लेना। तो ऐसा नहीं है कि उनकी छाया में तुम जो है विश्राम करने लगना। नहीं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, उनको भाई किसी काम के लिए भेजो तो पता चला कि कहीं सुंदर बाग बगीचा देख लिए तो वहीं पे रुक गए। तो ऐसा मत करना। वह अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर से, कोमल स्वर से तुमको मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी हे पवन, तुम मेरे दुख को लग कर यानी देख कर वहाँ जान विश्राम लेना, वहाँ पर तुम विश्राम मत लेना, अर्थात रुकना मत। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सतपुष्प वाला, और जो ही तुम उससे थोड़ा आगे बढ़ोगी तो क्या होगा? सरस रव, सरस यानी रस से परिपूर्ण, रव मतलब ध्वनि, तो रस से परिपूर्ण ध्वनि का धाम, सतपुष्प यानी सैकड़ों पुष्पों वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम, द्रुम यानी वृक्ष, और उसमें क्या क्या होगा? अच्छे अच्छे बहुत से पेड़, लतावान सौंदर्यशाली, लताओं से युक्त सौंदर्यशाली बहुत से अच्छे अच्छे वृक्ष, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा।
तो इस प्रकार से सैकड़ों पुष्पों से युक्त और अच्छे अच्छे अनेक प्रकार के लतावान सौंदर्यशाली वृक्षों से युक्त प्यारा वृंदा विपिन, वृंदा विपिन यानी विपिन मतलब वन, तो प्यारा वृंदावन मन को मुग्धकारी मिलेगा। तो मन को मोहित करने वाला, मन को मुग्ध करने वाला ऐसा वृंदावन तुमको रास्ते में मिलेगा। लेकिन आना जाना इस विपिन से मोह माना न होना। कितनी अच्छी बात कह रही है राधिका यहाँ पे कि वह प्यारा वृंदा विपिन बहुत ही सौंदर्य से युक्त है और वो तुम्हारे मन को मोह लेगा। लेकिन इसके बाद भी आना जाना इस विपिन से, तो उस वन से तुम आना जाना जरूर, लेकिन मुह माना न होना। मुह माना माने मोहित, लेकिन उस वन, कौन सा वन भाई? वृंदावन को देखकर तुम मोहित न हो जाना। ये मोहित हो के वहीं रुक जाओ और पता चले कि हमारा संदेशा तब तो कृष्ण के यहाँ पहुँच चुका। तो इसलिए वो समझा रही हैं कि इस प्रकार वृंदावन की सुंदरता है, तो तुम वहाँ पर रुकना मत। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सावन। तो जाते जाते अगर पथ यानी रास्ता, क्लांत कोई दिखावे, क्लांत मतलब थका हुआ। जैसा हमने पहले भी बताया था ना कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने प्रिय प्रवास में राधा और कृष्ण को एक समाज सेविका और एक समाज सेवक के रूप में प्रस्तुत किया है। यानी उनके दुख केवल अपने दुख नहीं है, उसी बात को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, कि अगर जाते समय तुम्हारे रास्ते में अगर कोई तुमको थका हुआ दिखाई दे, तो ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ करके तुम मेरा संदेशा लेकर के और सीधे कृष्ण के पास पहुंच जाना। क्या करना? तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो तुम उसके सन्निकट अर्थात उसके निकट जा करके, उसके पास जा करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसकी जो थकावट है उसको क्या करना? मिटाना अर्थात दूर करना। किस प्रकार से दूर करना वो भी आगे बता रहे हैं कि धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। कि ऐसा नहीं है कि खूब तेज हवा के झोंके से जो है बहती हुई चली जाना। किस प्रकार से उसको उसकी जो थकावट है, उसकी जो थकान है, उसको मिटाना। धीरे धीरे परस करके, परस मतलब स्पर्श। हवा धीरे धीरे जब शरीर में लगती है तो कितना आनंद प्राप्त होता है। जैसे आज यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हवा चल रही है और आप लोगों को पढ़ाने में कोई दिक्कत ना हो, आवाज़ स्पष्ट आवे, तो इसलिए मैंने पंखे भी बंद किए हुए हैं। अभी चला देंगे तो माइक से वह भी आ जाएगा। देखो पसीना पोंछ रहे हैं। तो धीरे धीरे परस करके, तो क्या करना उसको? धीरे धीरे स्पर्श करके गात उत्ताप खोना। गात मतलब शरीर। तो उसके शरीर का जो उत्ताप है यानी जो तपन है, धूप लगी होगी, थकावट हुई होगी, तो धीरे धीरे उस स्पर्श करके उसके शरीर के ताप को तुम दूर करना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। और अपनी सदगंध अर्थात अपनी सुगंध से क्या करना? श्रमित जन, जो थके हुए लोग हैं, उन लोगों को क्या करना? हर्षितों सा बनाना।
प्रसन्न चित्त कर देना। भाई कोई व्यक्ति थका हो और उसी समय मंद मंद सुगंधित पवन उसके शरीर को स्पर्श करने लगे तो क्या होगा, वह प्रसन्न हो जाएगा ना। अरे आप लोग भी कभी जाते होंगे, किसी के पास खेत वगैरह होगा, कोई काम करना पड़ता होगा, हवा रुकी हुई है, लेकिन अगर कहीं उसी समय अगर कोई सुगंधित पवन आके शरीर को स्पर्श कर दे तो कितनी प्रसन्नता होती है। तो उसी बात को कह रही है कि अपनी सुगंध से जो श्रमित लोग हैं, जो थके हुए श्रम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या करना, हर्षितों सा बनाना, यानी उनको भी प्रसन्न चित्त कर देना। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में श्रांति खोना, ओठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। अगली पंक्तियों में राधा ने पवन को समझाते हुए बहुत ही बड़ी बात कही है कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, कि अगर रास्ते में तुमको लज्जाशील पथिक, रास्ते पर चलती हुई कोई लज्जाशील महिला अगर कहीं तुमको दृष्टि आवे अर्थात तुमको दिखाई पड़ जाए तो क्या करना, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। विकृत वसना, वसन मतलब वस्त्र, विकृत यानी अस्त व्यस्त कर देना, तो न तू सुंदरी को। तो भाई हवा का गुण क्या है, पवन जब तेज चलती है तो वस्त्र क्या है, वो इधर उधर उड़ने लगते हैं। लेकिन वो यहाँ पे समझा रही है पवन को कि अगर तुमको रास्ते में अगर कोई लज्जाशीला महिला चलती हुई दिखाई पड़ जाए तो ऐसा मत करना कि तुम अपने हवा के झोंकों से उसके वस्त्रों को जो है अस्त व्यस्त कर देना, इधर उधर उड़ा देना। विकृत वसन वसना तो न तो सुंदरी को, तो उसके वस्त्रों को तुम अस्त व्यस्त मत करना, अर्थात इधर उधर उड़ाना मत। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद ले श्रांति खोना। और अगर वह थोड़ी बहुत थकी हुई हो, श्रमित हो, तो क्या करना, उसको गोद में लेकर श्रांति खोना, यानी उसकी थकावट को दूर करना। अगर वह थकी हुई नजर आए तुमको तो क्या करना, उसकी थकावट को अपनी गोद में लेकर शांत थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। और चूंकि रास्ते पर धूप में चलते चलते होता है ना ऐसा कि भाई आप खूब घर से बन ठन के निकलिए और रास्ते में अगर कहीं धूप वगैरह नज़र आ गई, अरे धूप वगैरह लग गई, तो क्या होता है, जो हमारे ओठ होते हैं और मुख होते हैं वह क्या हो जाते हैं, मलिन हो जाते हैं। मलिन हो जाते हैं मतलब थोड़ा मुरझा जाते हैं। तो अगर ऐसा कहीं उस महिला का स्वरूप तुमको नज़र आए तो उसके ओठों की और उसके कमल मुख की, कमल के समान मुख की म्लानताएं अर्थात उनकी उसकी मलिनता को, क्योंकि धूप में रास्ते पर चलने के कारण स्वाभाविक है कि थोड़ा बहुत उसका मुख मलिन हो गया होगा, तो उसके कमल के समान मुख की मलिनताओं को क्या करना, मिटा देना, दूर कर देना। ठीक है, तो आज के लिए व्याख्या में इतना ही। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं और उसके उत्तर हैं, तो पहला प्रश्न तो वही है, पद्यांश और पाठ, यानी पाठ के कवि का और पद्यांश कहाँ से लिया गया है, पद्यांश के पाठ और कवि का नाम, फिर इसके बाद रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो हमने रेखांकित कराया नहीं है, आपको संपूर्ण व्याख्या करनी है।
और इसके बाद जो 2-3 प्रश्न हैं, तो प्रश्न को मैं बार बार कहता हूं कि आप स्वयं बनावें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्वयं उत्तर लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन चलिए, फिर भी कुछ प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। तो पहला है, राधिका ने पवन से कहाँ मोहित होकर न रुकने के लिए कहा? राधिका ने पवन से कहाँ मोहित होकर न रुकने के लिए कहा? अगला प्रश्न हो सकता है कि वह किसके दुखों को या चाहे किसकी थकावट को मिटाने के लिए पवन से कह रही हैं? कौन? राधिका किसकी थकान को मिटाने के लिए कह रही हैं? लज्जाशीला स्त्री के विषय में राधिका ने पवन से क्या कहा है? तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। आप इस प्रकार के प्रश्नों को अपने मन से भी ज़्यादा तैयारी करेंगे तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।